हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा जो मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं, कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, दिव्यांगों की कितनी वैकेंसी है, क्या इसके लिए एजुकेशन चाहिए, लास्ट डेट क्या है, कब से शुरू हो गए हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में, आपको अच्छे से बताऊंगा। और दिव्यांगजनों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, और ख़ासकर जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये टोटल पद है 10,758। इसमें दिव्यांगजनों की भी अच्छी खासी अलग अलग विषय में पोस्ट है, तो सब आपको बताया जाएगा। ये फॉर्म फिल होना तो शुरू हो गए हैं 28/1/2025 से, और इनकी लास्ट डेट जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसमें 11 फरवरी 2025 तक ही लास्ट डेट है। अगर कोई संशोधन करना होगा तो वो 16 फरवरी तक हो पाएगा। इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस है वो 500 रुपये हैं, मतलब यूआर जनरल के लिए। और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थी जो एमपी के ही है, मध्य प्रदेश के ही है, उनको इसमें 250 रुपये फ़ीस लगेगी, मतलब कि 250 रुपये। आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। इसमें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बाकी और इसमें क्या क्या बायोमेट्रिक वगैरह कैसे होगी, ये सारी बातें बताई गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अलग अलग विषय में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है और कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला विषय है हिंदी, जिसमें अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, ये कुल पद है इसमें 245, जिसमें दिव्यांगजनों की 14 पोस्ट है। और इसमें एलडी कैटेगरी से 4 और मल्टीपल डिसेबल्ड से 3, एचआई कैटेगरी से 3 और वीएच कैटेगरी से 4 अभ्यर्थी लिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का जो आरक्षण दिया जाता है, उसमें भी दिव्यांगजनों की 14 पोस्ट है, और जिसमें एलडी को 4, एमडी की 3, एचआई की 3 और वीएच की 4। वीएच मतलब ब्लाइंड पर्सन जो है उनके लिए है। अगला विषय भी हिंदी है, जिसमें गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए है 255 पद है। इसमें दिव्यांगों की 16 पोस्ट है, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के 4, एमडी के 4, एचआई के 4 और वीएच के 4, इतने लोगों को लिया जाएगा। और सभी में ओबीसी की इनमें अलग होती है अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें भी दिव्यांगजनों की 16 है, जिसमें एलडी की 4, एमडी की 4, एचआई की 4 और वीएच की भी 4 पोस्ट है। नेक्स्ट है अंग्रेजी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कुल 982 पद है, जिसमें दिव्यांगों की 58 रिक्तियाँ हैं। इसमें बहुत अच्छी, अगर किसी ने इंग्लिश से किया हुआ है तो उनके लिए है। इसमें लोकोमोटर डिसेबल्ड की 15, एमडी की 15, एचआई की 14 और वीएच की 14 पोस्ट है। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो इसमें भी 58 है, जिसमें एलडी की 15, एमडी की 15, एचआई की 14 और वीएच की 14 पोस्ट है। अंग्रेजी की ही गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में कुल 988 पद है, जिसमें दिव्यांगों की 60 रिक्तियाँ हैं। इसमें एलडी की 15, एमडी की 15 और एचआई की भी 15 और वीएच की भी 15-15 पोस्ट है। ऐसे ही अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी 60 है, जिसमें 15-15 सभी दिव्यांगों की पोस्ट है। एलडी, एमडी, एचआई और वीएच की 15-15 पोस्ट है सबकी अलग अलग। आगे अगर हम देखें तो संस्कृत में दिव्यांगों की 12 पोस्ट है, जिसमें एलडी की 3, एमडी की 3, एचआई की 3 और वीएच की 3। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी अगर हम देखें तो इसमें भी 12 है, एलडी की 3, एमडी की 3, एचआई की 3 और वीएच की भी 3 है। इससे आगे आता है संस्कृत गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। इसमें भी 12 है, सभी दिव्यांगों की एलडी, एमडी, एचआई और वीएच की 3-3 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इसी तरीके से 12 है और सबकी 3-3 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में, तो कुल जो है वो 731 पद है, जिसमें 44 दिव्यांगों के हैं। एलडी के 11, एमडी के 11, एचआई और वीएच के भी 11-11 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी अगर देखो तो 44 ही पोस्ट है, इसमें भी एलडी, एचआई, एमडी और वीएच के 11-11 पोस्ट है। एलडी का मतलब जानते हैं ना, लोकोमोटर डिसेबल्ड, जिनको ओएच कहते हैं, और एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड, और ईएच का मतलब दिया है हियरिंग इम्पायर्ड, या जो एचआई वाले होते हैं जो बोल सुन नहीं पाते वो, और वीएच मतलब जो देख नहीं पाते वो। इसके अलावा गणित गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में भी 44 पोस्ट है, 11-11 अलग अलग दिव्यांगों की पोस्ट है, जैसे एमडी, एचआई, वीआई और इसके अलावा एलडी। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें तो यहाँ पर भी 44 पोस्ट है, और इसमें भी 11-11 सभी दिव्यांगों के लिए है। आगे अगर हम देखें सामाजिक विज्ञान अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, उसमें
12 रिक्तियां हैं, 12 पोस्ट है, जिसमें एलडी की 3, एमडी की 3, एचआई की 3 और वीएच की भी 3 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर देखें तो वहाँ पर भी 12 है और एमडी, एचआई, वीएच और एलडी की 3-3 पोस्ट है। आगे सामाजिक विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक, इसमें भी टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें से सभी दिव्यांगों एलडी की 4, एमडी की 4 और एचआई की 4 और वीएच की 3 है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें यहाँ पर भी 15 है, एलडी की 4, एमडी की 4, ईएच की 4, ईएच मतलब ये हियरिंग हैंडीकैप के लिए बोल रहा है, वो ये एचआई बोल दो या तो, और वीएच की 3 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर कुछ रिक्तियाँ बैकलॉग की भी है जो सीधी भर्ती है, और इसमें अंग्रेजी के लिए इसमें अनुसूचित जाति प्रवर्ग में निःशक्त जनों की कुल 11 रिक्तियों में से एलडी 3, एमडी 3, एमडी 2 और ईएच 3 एवं वीएच के 3 पद है। ये अनुसूचित जाति वालों के लिए है। ऐसे ही बैकलॉग में अगर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में बात करें तो यहाँ पर भी अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए कुल 27 रिक्तियाँ, जिसमें एलडी के साथ एमडी की 6 और ईएच की 7 और वीएच की भी 7 पोस्ट है। ऐसे बैकलॉग की आगे है गैर अतिथि शिक्षक के लिए, उसमें 12 पोस्ट है, जिसमें एलडी की 3, एमडी की 3, ईएच की 3 और वीएच की भी 3 पोस्ट है। बैकलॉग की और है इसमें गैर अतिथि शिक्षक में ये अनुसूचित जनजाति के लिए, इसमें 28 है, जिसमें एलडी के साथ, एमडी के साथ, ईएच की 7 और वीएच की 7 पोस्ट है। इसके अलावा संस्कृत में अगर देखें बैकलॉग में तो अनुसूचित जाति के लिए है ये, यहाँ पर केवल ईएच की 1 है और वीएच की 1 पोस्ट है। संस्कृत में अगर हम आगे बात करें अतिथि शिक्षक प्रवर्ग की तो 80 पोस्ट है टोटल, जिसमें से दिव्यांगों की टोटल 4 पोस्ट है, एलडी, एमडी और ईएच, वीएच इनकी सबकी 1-1 पोस्ट है। और अगर अनुसूचित जाति में बात करें आगे गैर अतिथि शिक्षक में तो इसमें भी 2 पोस्ट है, एलडी की और एमडी की 1-1 पोस्ट है। ऐसे ही बैकलॉग की और है गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में, ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, इसमें वीएच की 1 पोस्ट है और ईएच की 2 पोस्ट है, एमडी की 1 पोस्ट है। लोकोमोटर की यहाँ पर नहीं है। अगर हम बैकलॉग गणित की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 रिक्तियाँ हैं अनुसूचित जाति के लिए, इसमें एलडी की 1, एमडी की 1 और वीएच की 1 पोस्ट है। और गणित में ही बैकलॉग में अगर और बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें एलडी की 5, एमडी की 5, ईएच की 5 और वीएच की 5 पोस्ट है। और इसके अलावा और भी है अभी गणित की गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में, इसमें अनुसूचित जाति की है, जिसमें टोटल 4 है, एलडी 1, एमडी 1, एचआई 1 और वीएच 1। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 रिक्तियाँ हैं गणित में, इसमें एलडी की 5, एमडी की 5, ईएच की 5 और वीएच की 5 पोस्ट है। यदि हम आगे पदकोड 23 देखें तो इसमें माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी, इसमें 22 रिक्तियाँ हैं, वीएच की 5 और ईएच की 5, एलडी की 6, एमडी की 6 पोस्ट है। और माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती हिंदी, इसमें कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांगों की। यदि हम माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती गणित आगे बात करें हम तो यहाँ पर दिव्यांगजनों में 1 पोस्ट है केवल वीएच की। आगे माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है, वो भी केवल एलडी की। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग की बात करें, यहाँ 22 रिक्तियाँ हैं, वीएच की 5, ईएच की 6, एलडी की 6 और एमडी की 5। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती हिंदी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में केवल 1 पोस्ट है दिव्यांगों की, वीएच की 1 पोस्ट है। और आगे अगर हम बात करें गणित में गैर अतिथि शिक्षक, ये भी माध्यमिक शिक्षक की है, इसमें 2 पोस्ट है, वो एक एलडी की और एक एमडी की। इसके अलावा विज्ञान की अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती में तो यहाँ पर भी 1 पोस्ट है, वो भी एमडी की है। और सामाजिक विज्ञान में अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक में तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है दिव्यांगों की, एक वीएच की और एक एचआई की। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें माध्यमिक शिक्षक खेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिव्यांगों की 8 रिक्तियाँ हैं, एलडी की 2, एमडी की 2, एचआई की 2 और वीएच की 2। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 8 है, जिसमें सबकी 2-2 पोस्ट है। बाकी अगर हम आगे देखें माध्यमिक शिक्षक खेल गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में तो यहाँ पर 20 रिक्तियाँ हैं, एलडी की 5, एमडी की 5 और ईएच की 5 और वीएच की भी 5 पोस्ट है। और इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें तो इसमें भी 20 से सबकी 5-5 पोस्ट है। आगे हम अगर देखें माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन तो इसमें 12 रिक्तियाँ हैं, एलडी की 3, एमडी की 3, ईएच की 3 और वीएच की भी 3 पोस्ट है। ऐसे ही अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें तो उनकी भी 12 है, इसमें 3-3 पोस्ट है सभी कैटेगरी वालों की। और माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन में भी 12 पोस्ट है, सभी दिव्यांगों की 3-3 पोस्ट है, वो एचआई हो, एमडी हो या ईएच हो। ऐसे ही अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनकी भी 12 पोस्ट है।
आगे हम देखें प्राथमिक शिक्षक खेल। अगर प्राथमिक शिक्षक खेल की बात करें तो इसमें 5 रिक्तियां हैं, LD की 2, MD की 1, EH की 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 5 है इसी तरीके से। और अगर हम देखें प्राथमिक शिक्षक खेल गैर अतिथिक शिक्षक प्रवर्ग, इसमें 37 रिक्तियां हैं दिव्यांगों की, जिसमें LD की 9, MD की 9, EH की 9 और VH की 10 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 37 ही है इसी तरीके से जैसे ऊपर बताया। बाकी अगर हम देखें प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन गैर अतिथिक शिक्षक प्रवर्ग, इसमें 28 रिक्तियां हैं दिव्यांगों की, जिसमें LD के साथ, MD के साथ, EH के साथ और VH की 7 पोस्ट है। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में भी अगर देखें तो 28 ही है इसी तरीके से। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में गैर अतिथिक शिक्षक प्रवर्ग में 1 रिक्ति है VH कैंडिडेट की। प्राथमिक शिक्षक नृत्य गैर अतिथिक शिक्षक प्रवर्ग में देखें 5 रिक्तियां हैं, LD की 2, MD की 1, VH की 1 और EH की 1। ये प्राथमिक शिक्षक नृत्य वालों की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इसी तरीके से 5 रिक्तियां हैं। बाकी इसमें अगर आप एजुकेशन की बात करें तो जैसे हम माध्यमिक शिक्षक विषय में बात करें तो इसमें पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय में अगर हम देखें तो इसमें न्यूनतम वेतन जो है आपका वो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और पद की श्रेणी देखें तो तृतीय श्रेणी अकादमिक और पद संख्या 7,929। और इसमें अगर हम देखें तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार ही की जाएगी। इसके लिए आपको पात्रता परीक्षा जो 2018 या 23 में हुई थी वो उसमें आप पात्र होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। तो डिप्लोमा हो या इसके कोई समकक्ष हो। इसमें जिन लोगों ने BEd स्पेशल कर रखा है वो भी भर सकते हैं। जैसे आपके पास में वो ऊपर की जो पात्रता तो होनी चाहिए, उसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में अगर स्पेशल BEd आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी तरीके से सभी की एजुकेशन है, विषयवार आप इसमें देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा खेल की अगर बात करें तो उसमें कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में करवाई गई थी वो होनी चाहिए। इसके अलावा सारी शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, BPEd या BPE ये होना चाहिए। ऐसे माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में भी आपके पास में माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 का सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं वो 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUs MUs विद कोड जो भी है वो आपका होना चाहिए। ऐसे प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी खेल से संबंधित तो ये आप अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से सब देख लेना। मान लीजिए आपने गणित से तो गणित होना चाहिए, विज्ञान है तो विज्ञान होना चाहिए। अब उसमें बार बार तो आप इतना तो समझदार है ही है। इसमें जो आपके लिए एज है अधिकतम आयु वो पुरुष अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40 वर्ष है। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य किया हो उनकी अधिकतम आयु 49 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे बढ़ गई मध्य प्रदेश की जो मूल स्थानीय निवासी महिलाएं हैं अनारक्षित उनकी 45 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के जो है उनकी 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो दिव्यांगजन है उनकी भी 45 होनी चाहिए और जिन्होंने काम किया होगा उनकी 54 होनी चाहिए। बाकी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा से नियमानुसार है, जिसमें दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित है, बहुविकलांगता रोग। इसमें मतलब लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, मतलब 40% तक का आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है उन्हें 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आपके पास में 40% का होना चाहिए। बाकी जो छूट वगैरह मिलती है स्क्राइबर वगैरह वो सब इसमें नियमानुसार दिया जाएगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 100 ही मार्क्स के होंगे
जिस भी विषय से आप अप्लाई करेंगे उसी विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें डिटेल में भी सिलेबस दिया है, अभी इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। और रिजर्वेशन, अगर हम दिव्यांग भाई बहनों की बात करें तो रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर अन्य स्टेट के इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको वहाँ पर जनरल ही क्वालिफाइड करना होगा और वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रिजर्वेशन केवल एमपी के ही लोगों को मिलेगा, इसके बाहर के लोगों को इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब डोमिसाइल इसमें लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसमें अच्छे से देखकर पढ़ लीजिए और अपने जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से इनको अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात ये भी है कि इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने वहाँ की पात्रता परीक्षा 2018 में या 2023 में पूर्ण की हो, मतलब उसका सर्टिफिकेट उनके पास में हो, तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है।